हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइस। आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी पोल खोल दे, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ और इसी तरीके के सेंटेंस। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो। और जब हमें कहीं ऐसा ना हो का यूज करना है तो हम यूज करेंगे लेस्ट। लेस्ट का ठीक है। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा लेस्ट से। लेस्ट, देन आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा शुड, देन आएगा वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, तो हमें यूज करना होगा लेस्ट। लेस्ट, अब वो की जगह हम लिखेंगे ही शुड फॉल डाउन। गिर जाए मतलब फॉल डाउन। तो इसका सेंटेंस हुआ लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। ही इज स्केयर्ड। कहीं ऐसा ना हो लेस्ट ही शुड एक्सपोज यू। पोल खोलने का मतलब एक्सपोज करना, एक्सपोज यू। तो इसका सेंटेंस हुआ ही इज स्केयर्ड लिस्ट लेस्ट ही शुड एक्सपोज यू। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड हिट द बुक्स। ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है हार्ड वर्क करना। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड फेल। यू शुड हिट द बुक्स लेस्ट यू शुड फेल। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। यू शुड हरी। कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू लेस्ट वी शुड मिस आवर बस। आवर बस। यू शुड हरी लेस्ट वी शुड मिस आवर बस। मैं चिंतित हूं कि वो मेरी सच्चाई न बता दे। आई एम वरीड। लेस्ट ही शुड reveal everything about me. I'm worried lest he should reveal everything about me. सो गाइज अभी हमने पूरा किया हमारा ट्रांसलेशन। अभी हमारा स्पोकन पार्ट बाकी है, तो आपको अभी यहाँ से जाना नहीं है, मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज आप कभी भी फ्लुएंट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फ्लुएंसी के लिए आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। और आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फ्लुएंसी लेवल और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों बूस्टअप होते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारे शैडो टेक्निक की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में यहाँ पर 5 बार बोलूँगी और आपको मेरे साथ 5 बार रिपीट करना है। और आप हो सके तो जितना खुलकर बोल सकते हैं उतना खुलकर बोलना है। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। Lest he should fall down. Lest he should fall down.
lest he should fall down. Next sentence. He is scared lest he should expose you. 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 Next sentence. You should hit the books lest you should fail. You should hit the books lest you should fail. You should hit the books lest you should fail. You should hit the books lest you should fail. You should hit the books lest you should fail. You should hurry lest we should miss our bus. You should hurry lest we should miss our bus. You should hurry lest we should miss our bus. You should hurry lest we should miss our bus. You should hurry lest we should miss our bus. Last one. I am worried lest he should reveal everything about me. I am worried lest he should reveal everything about me. I am worried lest he should reveal everything about me. I am worried lest he should reveal everything about me. I am worried lest he should reveal everything about me. सो गाइज अब हमारा ट्रांसलेशन का पार्ट बाकी है। तो यहाँ पर मैं अब हिंदी में बोलने वाली हूँ और आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। ये प्रैक्टिस हम हर सेंटेंस के साथ 5 बार रिपीट करने की है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। अब यहाँ पर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। 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 नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए।
तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। लास्ट वन। मैं चिंतित हूँ कि वो मेरी सच्चाई सारी सच्चाई न बता दे। मैं चिंतित हूँ कि वो मेरी सारी सच्चाई न बता दे। मैं चिंतित हूँ कि वो मेरी सारी सच्चाई न बता दे। मैं चिंतित हूँ कि वो मेरी सारी सच्चाई न बता दे। मैं चिंतित हूँ कि वो मेरी सारी सच्चाई न बता दे। तो गाइज अब हमारा ट्रांसलेशन भी हो चुका है। ओके, अब बारी आती है हमारे टेस्ट की। मैं यहाँ हिंदी में बोलूंगी और आपको बिना देखे कोशिश करनी है इन्हें इंग्लिश में बोलने की। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है और आपको पूरी कोशिश करनी है वो भी बोलकर। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। वो बहुत डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पोल खोल दे। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तुम्हें तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए। मैं चिंतित हूँ कि वो मेरी सच्चाई न बता दे। सो गाइज यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से हमारे ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस की है। अब सवाल ये नहीं उठता कि आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको भूल पाए। और अभी भी थोड़ा सा कसर रह गया है तो आप अपने फ्रेंड को जाके इस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, सारे सेंटेंस को रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप इस सेंटेंस को कभी भूलेंगे नहीं। तो ये क्लास कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।